ਉਹ ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਘਟਨਾ ਬਣ ਗਿਆ। 1 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਥਾਂ ਇੱਕੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਇਕੱਠ ਸੀ ਕਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਚ ਟੈਂਟ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਮੈਟ ਮੁੱਕ ਗਏ, ਲਾਈਟਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਦਰੀਆਂ ਤੱਕ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਰਾ ਪੰਡਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੱਪੜੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹੀ ਵਿਛਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਜਾਏ ਸਿਰਫ ਲੋਕ ਹੀ ਲੋਕ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਨਾ ਕੋਈ ਆਖਰੀ ਹੱਦ, ਨਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਦੀ ਨਮਰਤਾ ਉੱਤੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਅਨੁਭਵ ਸੱਚਮੁੱਚ ਵੱਖਰਾ ਹੀ ਸੀ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਦਿਲ ਨਾਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਤਮਿਕ ਅਨੁਭਵ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਅੱਗ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ ਗਿਆ। आयत में लिखा है, वह खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। आपको ये पाठ बड़े ध्यान से आज समझना है। जो आज पवित्र आत्मा आपको सिखा रहा है। लूका 9 उसकी 12 से 17 आयत में लिखा है, जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा कि भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांवों में और बस्तियों में वो जाके टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि यहां वो सुनसान जगह में हैं। यीशु ने उनसे कहा, चेलों को कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और मछलियों को छोड़कर कुछ नहीं, परंतु हां, अगर हम इन लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग 5000 पुरुष, इसका मतलब 20,000 लोग के करीब वो थे, स्त्रियां और बच्चे मिलाकर। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पांति पांति लाइन में बिठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वो 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया कि लोगों को परोसें। तब वो खाकर तृप्त हुए और चेलों ने बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भरकर उठाई। जब आप किसी व्यक्ति को आज देखते हैं मजबूत, स्ट्रॉन्ग क्रिश्चियनिटी में, उसे ऐसा मत देखें जैसा कि आप देख रहे हैं, क्योंकि वचन कहता है कि परमेश्वर ने हजारों लोगों को खिलाने से पहले 5 रोटियों को लिया और उन्हें तोड़ा। अगर यीशु मसीह उन 5 रोटियों को 20,000 बंदों को खिलाकर 12 टोकरियां भर के उठा सकते हैं, तो यीशु मसीह के पास इतनी ताकत भी थी कि वो उन रोटियों को बिना तोड़े बढ़ा सके। अगर वो 5 रोटियों को तोड़कर बढ़ा सकता है तो उसमें इतनी ताकत थी कि वो 5 रोटियों को बिना तोड़े भी कह सकता था कि इन्हें ले जाओ और ऐसे ही लोगों को बांटो, और जब तुम बांटोगे ये बढ़ती जाएंगी। पर जीसस क्राइस्ट ने उनको कहा कि लाओ वो रोटियां मुझे दो, और बाइबल कहती जीसस ने वो रोटियों को तोड़ा। उसने उस ब्रेड को ब्रेक किया और वो तोड़ तोड़ कर चेलों को देता गया और वो लोगों को बांटते गए। लोग हैरान हुए कि 20,000 लोग वहां पे मौजूद हैं और किसी का भी पेट खाली नहीं है। सब तृप्त हुए, ओवर खाया सबने। कोई 2 रोटी खाता, उसने 4 खाई। सबने ओवर खाया और 12 टोकरियां फिर भी भर गई। कई बार आप अपने जीवन में सामना करते हैं टूटे हृदय का। आपकी लाइफ में घटनाएं होती हैं। क्रिश्चियन होने के बावजूद भी आप ये मत समझें कि आप पानी में नहीं जाएंगे या आग में नहीं जाएंगे। वचन कहता है तू पानी में होकर जाएगा लेकिन तू वहां डूबेगा नहीं। तू आग में से होकर जाएगा लेकिन वो आग तुझे जला ना पाएगी। परमेश्वर कहता है कि वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। आज बहुत से लोग हैं जिनका हृदय ब्रेक होता है, टूटता है, अपने परिवार की वजह से, अपने फाइनेंस की वजह से, अपनी सेहत की वजह से। तो अगर आप क्रिश्चियन हैं तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है।
आपको वरी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब वो आपको ब्रेक करता है, जब वो आपको तोड़ता है, वो आपको फैलाता है, और इतना फैलाता है कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, आप खुद नहीं फैल सकते। ये परमेश्वर की हॉबी है कि वो टूटे हुए चीजों का इस्तेमाल करता है। जब सैमसंग ने गधे की टूटी हुई हड्डी के साथ 1000 पुरुषों को मारा था, तो ये एक मैसेज था कि परमेश्वर किसी भी टूटी चीज का इस्तेमाल कर सकता है। क्योंकि जब आप टूटते हैं, आप ब्रेक होते हैं, लाइफ आप पर हिट करती है, हार्ड, कुछ जबरदस्त आपकी लाइफ में होता है, तो बाइबल कहती है इसको कोई अनोखी बात मत समझो, क्योंकि तुम्हारे परखे जाने से विश्वास उत्पन्न होता है, धीरज उत्पन्न होता है। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और सिथर हो जाओ और तुम में किसी बात की कोई भी घटी ना रहे। याद रखो, आपको फैलाने से पहले परमेश्वर हो सकता आपको ब्रेक करे। आपको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने से पहले आप परीक्षाओं में से होकर निकलें, क्योंकि ये वाला हिस्सा कोई क्रिश्चियन शेयर करना नहीं चाहता है। जब समय होता है परीक्षाओं का, जब समय आता है कि आपके फेथ को चैलेंज किया जाता है, वो समय होता है प्रार्थनाएं करने का, वो समय होता है परमेश्वर के करीब जाने का, क्योंकि उसके दूर जाने से आपको कोई सोल्यूशन मिलने वाला नहीं है। वचन कहता है वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। मन दो वजह से टूट सकता है। दाऊद का मन टूटा हुआ था पाप के कारण, क्योंकि जब आप पाप करते हैं आपका मन पिस जाता है। जब आप पाप करते हैं आपको रिजेक्शंस आती हैं, आपकी लाइफ में कठिनाइयां आती हैं, आपकी लाइफ में बड़ी मुसीबतें आती हैं। और फिर वो कहता है परमेश्वर तो टूटे और पिसे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता, क्योंकि वो रिपेंटेंस के साथ, तौबा के साथ परमेश्वर के सामने आ रहा था कि परमेश्वर मेरे पापों को माफ कर, टूटे हृदय के साथ, रोने वाले हृदय के साथ, कि परमेश्वर मेरे गुनाहों को माफ कर और मुझे फिर से अपनी आत्मा के साथ एक कर, उद्धार का हर्ष मुझे फिर से दे, उदार आत्मा देकर मुझे संभाल। और कई बार परमेश्वर आपको तब भी तोड़ता है जब वो आपको फैलाना चाहता है। आज जो फेथ के जायंट्स आप देखते हैं, जो आप विश्वास के बड़े बड़े हीरो आप देखते हैं, उन्होंने अपने जीवन में टूटे दिलों के साथ वो सालों जिए हैं। दाऊद टूटे हृदय के साथ सालों जिया है। जब एक इतना इंपॉर्टेंट काम उसके घर में हुआ कि परमेश्वर का नबी उनके घर में आया है, आप कैसे भूल सकते हैं अपने बच्चे को? उस देश का एक नबी आपके घर में आया हो और आपने अपने सब बच्चों को बुला लिया हो और आप दाऊद को भूल गए हो, क्योंकि दाऊद एक रिजेक्टेड सन था, एक रिजेक्टेड फैमिली मेंबर था। परमेश्वर जानबूझ के उसके हृदय को तोड़ता था, उसके जानबूझ के हृदय को ब्रेक करता था परमेश्वर शुरू से ही, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों पर राज्य करता है। परमेश्वर के आज तक जितने भी लोग आप देखेंगे बाइबल में, वो लोग होंगे जिनके हृदय को परमेश्वर ने पहले ब्रेक किया है, जिनके हार्ट को, उनकी लाइफ को ब्रेक किया है, तोड़ा है परमेश्वर ने। कई बार आप बड़े निराश होते हैं जब आपकी फैमिली, आपकी माता पिता या कोई आपका भाई आपसे प्यार नहीं करता। आप निराश होते हैं कोई जब आपको रिजेक्ट करता है, लेकिन आप भूल जाते हैं कि अगर परमेश्वर की योजना आपकी लाइफ में भारी है तो ऐसा होगा। आप रिजेक्ट किए जाएंगे, आप तिरस्कार किए जाएंगे, आपका मन तोड़ा जाएगा, क्योंकि परमेश्वर टूटे दिलों के ऊपर राज्य करता है। और आप देखेंगे क्या होगा। वो टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है। वो टूटे हुए मन को तुच्छ नहीं जानता है। वो पिसे हुए मनों के ऊपर राज्य करता है। लेकिन आज जब लोगों का मन पिसता है, जब उन्हें फैमिली से रिजेक्शन मिलती है या लाइफ उन पर कोई परीक्षा लेके आती है, वो खुदा से दूर भागते हैं। मैंने देखा है लोगों को खुदा से दूर भागते। मैंने देखा है ऐसे लोगों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसे लड़कों को जिनकी फैमिली ने उन्हें प्यार नहीं किया और उन्होंने भाग के शादी कर ली और आज तक अपनी जिंदगी से निराश हैं। आज तक शादी के 6 महीने में निराश थी वो। उन्हें लगा कि अगर फैमिली ने मुझको रिजेक्ट किया तो जहां से मुझे प्यार मिल रहा है मैं वहां जाऊं।
जो मुझे प्यार कर रहे हैं मैं उनको स्वीकार करूं। जबकि वो भूल गए कि अगर आप क्रिश्चियन हैं, आपकी हर एक रिजेक्शन एक डिवाइन अपॉइंटमेंट है, एक ईश्वरीय रास्ते की ओर आपको लेके जाती है। अगर आप परमेश्वर को देखेंगे, प्रभु जो मेरे साथ हो रहा है क्यों हो रहा है, क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, क्यों मैं अपने शरीर में हार्डशिप को देख रहा हूं, अपने फाइनेंस में हार्डशिप देख रहा हूं, अपनी सेवकाई में या अपनी हार्डशिप देख रहा हूं, क्यों मेरे जीवन में यह आशीष नहीं है। वो कोई भी हिस्सा आपकी लाइफ का हो सकता है, क्योंकि वचन कहता है कि टूटा मन परमेश्वर के योग्य परिधान, वो टूटे हुए मनों के समीप रहता है, वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। वो समय होता है आपको दिखाने का कि परमेश्वर मैं ब्रेक हूं, मैं टूटा हुआ हूं, लेकिन मैं तेरे पास आता हूं। आप प्रार्थनाएं करते हैं, आप फास्टिंग करते हैं, आप परमेश्वर की ओर देखते हैं, ना कि अपने हृदय को सांसारिक रूप से आनंदित करने का प्रयत्न करते हैं। क्योंकि सांसारिक रूप से जो आपको रिलीफ मिलेगा वो थोड़े समय का होगा, वो टेम्परेरी होगा, बल्कि बाद में मुसीबत और बढ़ जाएगी। अगर किसी को पेन है, उसकी बॉडी में कैंसर का फोड़ा है और वो शराब पी ले, कुछ देर के लिए उसकी पेन चली जाती है, लेकिन उस शराब का असर आपके लीवर पर होगा, आपकी बॉडी के ऊपर होगा और आप और बीमार होंगे। उसी तरह से वो लोग हैं जब हृदय टूटता है, जब निराशा अटैक करती है, वो सांसारिक दृष्टि से, सांसारिक रूप से उसको रिलैक्स करने का प्रयत्न करते हैं। कोई घंटों टीवी देखता है, कोई घूमने चला जाता है, ठीक है, लेकिन पाप करते हैं, रॉन्ग है। बेस्ट है प्रेयर करना, बेस्ट है परमेश्वर के करीब जाना, बाइबल पढ़ना, परमेश्वर को पूछना, परमेश्वर मैं इन चीजों से क्यों गुजर रहा हूं, मुझे कोई और बिजनेस आइडिया दे दो, ऐसा बोला क्या उसने? नहीं। अब धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? अनंत जीवन। हालेलुया। धनवान व्यक्ति क्या ढूंढ रहा है? आवाज आ रही है? इधर आओ ना, अरे इधर आ जाओ ना, अरे थोड़ा इधर आ जाओ यार, तुमको लगा कि तुम्हारे घर में प्रार्थना हो रही, हम लोग हैं, आ जाओ, तुम्हारी इधर जगह है, अरे आ जाओ, हाँ तो फिलहाल इधर आ जाओ, उसके इधर बैठ जाए। मैं पंखा चला था, ये इसी चालू कर, अरे आवाज आ रही है? पहले मैं इधर धीरे बोलता ना थोड़ा, इसलिए। तो यीशु मसीह ने अरे इसी चालू कर लो ना, इसी करना, अरे इसी चालू करना, अरे इसी तो 17 पद में लिखा है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? इसको अनंत जीवन नहीं, पर अनंत जीवन का अधिकारी होना है। शब्दों में जो बाइबल में शब्द लिखे ना, उनके बहुत बड़े महत्व होते हैं। उसको अनंत जीवन का अधिकारी होता, मतलब उसको धन का तो अधिकारी है, वो उसके पास बहुत धन है, बहुत सारी चीजें है, पर उसको अनंत जीवन का भी अधिकारी होना था। अब अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए उसको पे करना पड़ेगा। इसे मिलेगा क्या? अनंत जीवन मिल जाएगा, पर अनंत जीवन का अधिकारी अगर आपको होना है तो उसके लिए बहुत बड़ी रकम आपको पे करना पड़ेगी। और क्या करना पड़ेगी उसके लिए आपकी सारी धन संपत्ति आपको बेचना पड़ेगी, कंगालों को दान करना पड़ेगा और यीशु मसीह के पीछे होना पड़ेगा। तो यीशु मसीह आपको बोला तो अनंत जीवन का अधिकारी भी हो जाएगा, मतलब कभी नहीं मरेगा तू, और तू उसका एक अधिकार जमा लेगा। कितनी बड़ी बात उसने यीशु मसीह से मांग ली। हमको लग रहा है किसी को अनंत जीवन मांग रहा है, अनंत जीवन नहीं मांग रहा है, वो मांग रहा है अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु मसीह ने उसको साधारण सी बात बोली कि तो आज्ञाओं को मान, और वो बोलता है कि प्रभु इन आज्ञाओं को तो मैं बचपन से मानता आया हूँ। लड़कपन मतलब बचपन से मैं सारी चीजों को मान रहा हूँ, फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ मैं कर रहा हूँ। तब यीशु मसीह बोला फिर एक बात की तो तुझमें कमी है, तू जा अपनी सारी धन संपत्ति जो है बेच दे, कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, और स्वर्ग में तुझे आनंद जीवन मिल जाएगा। उसने क्या करा उसने? खुश हो गया? वो नहीं, निराश हो गया, उदास हो गया। प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? प्रभु ने जो रास्ता बताया वो सच्चा रास्ता है कि नहीं? अगर वो यीशु मसीह के पीछे चलेगा तो उसको क्या अनंत जीवन नहीं मिलेगा? आप बताइए। अनंत जीवन धरती पर है ही नहीं। यीशु मसीह ने कहा स्वर्ग में तुझे अनंत जीवन मिलेगा। आप पढ़ सकते हो उसको, क्या लिखा है? 21 पद को जोर से पढ़ लीजिए कोई। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, उसमें एक बात की घटी है, जा जो कुछ तेरा है उसे बेच कर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा,
और आकर मेरे पीछे हो ले। बस। और इस बात से क्या हुआ, देखा, इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वो बहुत ही धनी था। धनी का धन उससे छूटता नहीं है। जो धनी है ना, उनका धन भी छूटता है। पर धन्यवाद हो कि प्रभु के जो लोग है ना, वो धन के ऊपर मन नहीं लगाते। हालेलुया। इसलिए वो है ना, हर बात के धनी है। अभी भले उनके पास में इस संसार की धन दौलत ना हो, पर उनका दिल अगर देने वाला है ना, हर चीज के लिए खुला है ना, परमेश्वर ने स्वर्ग में बहुत धन दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्वर्ग में जो धन है ना, वो मिलना आसान बात नहीं है। उसके लिए हमको कुछ पे करना पड़ता है, उसके लिए हमको प्रभु के पीछे चलना पड़ता है। इस संसार में हम जिस बात को धन मानते हैं, या जिस बात को हम सबसे ऊंचा रखते हैं, या जिस पर्सनालिटी को हम सबसे ज्यादा मानते हैं कि मेरे बड़े भैया है, ये मेरे जियाजी है, ये मेरे अंकल है, ये मेरे दादा है, ये दादा दयालु है, ये जो भी है, वैसे उदाहरण दे रहा हूँ, उन सबको भी हमको छोड़ना पड़ता है। हमको भरोसा रखना पड़ता है केवल परमेश्वर। तब जाके हमको अनंत जीवन का धन मिलेगा। और ये जो धन है ना, ये पूरे विश्वास के साथ मिलेगा। अगर हम प्रभु के पीछे तो चल रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अविश्वास का जीवन भी जी रहे कि यार होगा कि नहीं होगा, कैसे होगा, क्या होगा, तो हमको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अंधा विश्वास हमको रखना पड़ेगा। जैसे कि उस व्यक्ति को, उसको धन चाहिए था जो अंधा था, जो वर्तमान था, उसको धन चाहिए था क्या? उसको अनंत जीवन चाहिए था क्या? उसको क्या चाहिए था? उसकी आंखें जिससे देख सके। उसको उसकी आंखें चाहिए थी, जो उसका पूरा जीवन है। अगर हमारे पास में आंखें हैं, हम देख सकते हैं, तो प्रभु का धन्यवाद हो। पूरा जीवन हमारे पास में, अगर हम बोल सकते हैं तो प्रभु का धन्यवाद हो। अगर हम कुछ कर सकते हैं, चल सकते हैं, हम स्वस्थ थे, तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो कितने ऐसे लोग हैं उनके पास में ये चीजें नहीं है। मैंने एक ऐसे भैया को देखा है जो करीब 40 साल के होंगे, और उनके जो पिताजी वो कम से कम 65 साल के होंगे। पिताजी के बाल पूरे सफेद है, तो भैया के बाल काले, और भैया को लकवा आ रखा है। उनके पिताजी उनको लेके चलाते हैं, तो ऐसे चलते हो। वो देख के इतना दिल दुखा अंदर से, क्या हमारे वो सुखला में रहते हुए हम लोग कई बार निकलते उनको देख। तो आज सोचो कि समय क्या है, जिस बाप की मदद उसको करना चाहिए बेटे को, वो बाप उसको आज चला रहा है। उसके पिता को आज कहीं ना कहीं विश्वास है कि मेरा बेटा ठीक हो जाएगा। आज उसको क्या चाहिए? उसको अपने बेटे की चंगाई चाहिए। और उस व्यक्ति को क्या चाहिए? उसको भी अपनी चंगाई चाहिए। अब वो कमाने नहीं जा पा रहा है, अब वो कुछ भी नहीं कर रहा, वो सिर्फ एक बोझ बन के उनके ऊपर चल रहा है। जिस बाप ने सोचा होगा कि मेरा बेटा बड़ा होकर मेरे लिए कहीं ना कहीं कुछ अच्छा करेगा, या वो करेगा, मुझे सहारा देगा, आज उसी बाप को उसका सहारा बनना पड़ रहा है। तो ऐसा भी जीवन होता है। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर ने हमको सब चीजों से बड़ा चंगा रखा है। हालेलुया, हालेलुया। फिर हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अंधा विश्वास। एक पद और हम पढ़ेंगे जो कि मिलता है मरकुस उसका 11वां अध्याय, 11वां अध्याय उसका 20 से 24 तक। फिर भोर को जब वे उधर से जाते थे, उन्होंने उसे अंजीर के पेड़ को जड़ तक सूखा हुआ देखा। पतरस को वह बात स्मरण आई और उसने उससे कहा, हे रबी, देख, यहाँ अंजीर का पेड़ जिसे तूने श्राप दिया था सूख गया है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, और अपने मन में संदेह न कर, वरन प्रतीति करे कि जो कहता हूँ वह हो जाएगा, तो उसके लिए वह होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, तो प्रतीति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा। और जब कभी बस ठीक है, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखो, और जो कुछ भी तुमने प्रार्थना में मांगा है ना, उस पर ऐसी प्रतीति कर लो कि वो तुम्हारे लिए हो गया है। हमने पहला जो वचन पढ़ा था इब्रानियों 11 का है, उसमें लिखा है, अविश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। वो है विश्वास कि अब जिसका हमने आशा करी, जिसके लिए हमने प्रार्थना करी, वो हमको मिल गया है, और उसको हम अंदर की आंखों से, अंतरिम आंखों से हम उसको देख रहे हैं। ये विश्वास है। और जब आप उसको देखते हो, जैसे हम अभी चंगे नहीं है और हम चंगाई के लिए प्रार्थना करें, तो हमको पूरा विश्वास से हम अपना को चंगा देखना है, वो प्रतीति करना है। तो वो जो बीमारी है, वो जो समस्या, वो उखड़ के चली जाएगी। इस पेड़ को यीशु मसीह ने श्राप दिया था, क्योंकि यीशु मसीह को जब भूख लगी थी तो उस अंजीर के पेड़ को उसने चारों तरफ से देखा, पर उसमें फल ना लगे। तो यीशु मसीह ने बोल दिया, जा अब कभी तुम्हें फल ना लगे, और निकल गया। और वो पेड़ तो तुरंत सूख गया। जब वापस वो लौटे तो क्या देखा कि वो हरा भरा था पहले तो, पर अब तो सूखा हुआ है।
तो तुरंत के चेलों ने देखा कि ये तो वही पेड़ है जिसको यीशु मसीह ने श्राप दिया था। इसका मतलब ये है कि हमारे शब्दों में ताकत है। अगर हम अपने लिए नेगेटिव बोलेंगे ना तो नेगेटिव होगा। आप अगर अपने आप को श्राप दोगे, अपने बच्चों को श्राप दोगे, अपने लोगों को श्राप दोगे, अरे ये तो ऐसा ही है, अरे वो तो ऐसा ही है, अरे इसका तो ऐसा हो जाए, इसका तो ऐसा, अरे ये तो ऐसा, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो होगा ही नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं, ये सब शब्द अगर अपने जीवन में है ना, तो मैं बता रहा हूँ आप खुद अपने शब्दों से श्राप को प्रकट कर रहे हो और श्राप भी काम करेगा क्योंकि हमारे शब्दों में सामर्थ्य है। अगर हम विश्वास से सही शब्द बोलेंगे ना तो विश्वास, आपका जो विश्वास है, आपके शब्दों में जो क्रिएटिविटी है, जो सृजनात्मक शक्ति है, उसको प्रोनाउंस करता है और वो चीजें जो आज आपके पास नहीं है ना, वो सब कुछ हो जाएगी क्योंकि प्रभु उसमें काम कर रहा है। और अगर आप नेगेटिव बोलोगे ना तो शैतान भी काम कर रहा है, उसको तुरंत कर देगा। इसलिए हमारे शब्दों को बहुत सोच समझ के हमको बोलना है। हम अपने किसी भी लोगों को, किसी बच्चों को या किसी भी चीज को हम श्राप ना दें। अपने आप को कभी भी निग्लेक्ट ना करें, अपने आप को कभी भी छोटा ना समझे किसी बात में कि यार वो तो इतने अच्छे हैं, मैं इतना हूँ, काश मैं भी ऐसा होता। हमको अपने आप को डेली ब्लेस करना है। मैं ब्लेस्ड हूँ, मैं आशीषित हूँ। परमेश्वर का वचन लो और अपने आप को ब्लेस करो। जो चंगा नहीं है वो बोले मैं चंगा हूँ। यीशु मसीह को खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। बाइबल क्या बोलती है? बीमार बोले मैं चंगा हूँ, निर्बल बोले मैं बलवान हूँ, गरीब बोले मैं अमीर हूँ। क्यों? क्योंकि जो आप बोलोगे वो होगा। विश्वास से बोलोगे तो विश्वास से होगा। वो पूरा विश्वास करे, संदेह ना करे। क्या लिखा है आगे यहाँ पर? 23 पढ़ा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई इस पहाड़ से कहे तू उखड़ जा और समुद्र में जा पड़ और अपने मन में संदेह ना करे, वरन प्रतीति, एक इमेजिनेशन ऐसी कर ले कि ऐसा हो रहा है। इमेजिनेशन करे तो जो कहता हूँ वो हो जाएगा, तो उसके लिए वही होगा। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो, तुम्हें मिल गया। यीशु मसीह ने बोला कि तुम प्रतीति करो तो कभी ना कभी तुमको मिल जाएगा। क्या लिखा है? मिल गया। मतलब गया, मिल गया मतलब कि वो हो चुका है। यहाँ पे टेंस चेंज हो गया, मतलब प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस। पास्ट टेंस मतलब आपको ऑलरेडी मिल चुका है। ये प्रतीति कर लो कि ऐसा तो हो गया। हालेलुया, हालेलुया। ये विश्वास अंधा विश्वास है कि जो भी आप प्रार्थना कर रहे हो, भले छोटी हो या बड़ी हो, छोटी बीमारी को बड़ी बीमारी को, छोटी समस्या की या बड़ी समस्या की, उस पर आप पूरा विश्वास कर लो कि ये तो परमेश्वर ने कर दिया। और मैं सच बता रहा हूँ, वैसा हो जाएगा। एक जीवित गवाही आई हमारे बीच में। लास्ट समय जब त्योहार चल रहे थे तब प्रीति कोमल की जो बड़ी सिस्टर है, जो मेरी बड़ी सास लगती है, वो नागदा में रहते और उनकी जो जेठानी है, उनके बारे में ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि उनकी तबीयत बहुत खराब हो गई है और उनका जो दिल है, दिल पिघल रहा है। मतलब दिल जो है ना, दिल के छेद है और वो कहीं ना कहीं वो उसकी जो सेल्स है वो चेंज हो रही है। उस कारण से उनको भर्ती करना पड़ा और रोज ऐसा लग रहा था उनको कि आज या कल वो चले जाएंगे, आज या कल वो चले जाएंगे। तो जब हमको पता पड़ा तो हमने प्रभु से उस समय प्रार्थना करके पूरे हाथों में उनको दे दिया। और फिर सडनली ऐसा हुआ कि हम लोगों का भी वहां नागदा जाने का प्लान बन गया। वो दशहरे के आसपास ही हम लोग सब, कुणाल, कोमल, प्रीति, हम सब लोग मिलके वहां जाके और उनके लिए प्रार्थना करें। और उनकी जो दीदी की जो सासू है वो भी यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, पर कहीं ना कहीं वो इतना मजबूत नहीं है। तो वहां पर उस समय हम लोगों ने सबने मिलकर प्रभु से प्रार्थना करी, एक दो गीत गाए और उनकी स्थिति ठीक नहीं थी उस समय। वो सिर्फ घर पे छुट्टी लेके आ गए थे क्योंकि त्योहार है तो घर पे रहना है। पर प्रभु का धन्यवाद हो कि वहां से आने के बाद अभी जब उनके समाचार जब मिले तो ये बताया जा रहा है कि प्रभु ने उनको पूरा चंगा कर दिया है और परमेश्वर ने जो उनकी मरने के चांसेस, बहुत कितने बताए थे चांसेस? 6% चांसेस थे उनके बचने के। परमेश्वर ने वो 6% चांसेस को हटा दिया। अभी वापस से उनका वो काम करने लग गए। हालेलुया, हालेलुया। और चंगे हैं और धीरे धीरे वो रिकवर हो गए। तो हमारा विश्वास, हमने उसके बाद में ये एक बार भी नेगेटिव नहीं सोचा क्योंकि हम लोग प्रार्थना करके आ गए, अपने आगे बढ़ गए। ये नहीं सोचा एक बार भी कि यार वो कल ऐसा नहीं, कल वो चले जाए, उनका हार्ट फेल हो जाए, कुछ हो जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचा। तो विश्वास कर लिया, हो गए चंगे, चलो आगे बढ़ो। प्रभु लेके उसी लिए गया था कि हम लोग प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो परमेश्वर हमारी उन प्रार्थनाओं को जो हम एक बार स्टॉप होकर हम प्रार्थना करें ना, उसको भी सुनता है।
वो परमेश्वर चंगा करता है। हालेलुया। हालेलुया। तो परमेश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ इस बात के लिए, आज गवाही देने का मौका मिला। और इसी सब्जेक्ट पे हम लोग जब सीख रहे हैं तो परमेश्वर से जो विश्वास आप लोग करते हो उसको और हमको बढ़ाने की आवश्यकता है। और जो भी बातें हो चुकी हैं और जो बातें अभी नहीं हुई, जिनको परमेश्वर करने जा रहा है, उन पर हमको फोकस करने की आवश्यकता, हम कैसे उस पर आगे बढ़ेंगे। हालेलुया। हालेलुया। एक वचन बोल के हम समाप्त करेंगे। वो मिलता है उत्पत्ति हालेलुया। उसका 5वां अध्याय उसका पहला पद। आदम की वंशावली यह है, जब परमेश्वर ने मनुष्य की सृष्टि की तब अपने ही स्वरूप में उसको बनाया। हालेलुया। हालेलुया। तो जब हमारी सृष्टि हुई ना, हम मनुष्य हैं, हम भेड़ बकरी गाय बैल, हम जानवर नहीं है, और हम क्या है, मनुष्य। तो परमेश्वर ने जो हमको बनाया तो उसने अपनी ही सृष्टि करके हमको बनाया, अपने ही स्वरूप में हमको बनाया। परमेश्वर क्रिएशन कर सकता है ना, हम भी क्रिएशन कर सकते हैं। परमेश्वर बोलता है और उजियाला हो जाता है। हम भी बोलेंगे ना तो अंधकार में समय में उजियाला हो जाएगा। हालेलुया। हमारे सामने जीवित गवाही खड़ी है सागर जय की, भाभी की। समय कठिन था, टफ था, पर परमेश्वर हालेलुया महान है। उसने झुकने नहीं दिया, गिरने नहीं दिया। परमेश्वर ने उन चीजों से निकाल दिया जो चीजें टफ लग रही थी, अंधकार लग रहा था, पर परमेश्वर जिंदा है। हालेलुया। उस परमेश्वर ने उस सिचुएशन को फेस करने के लिए हिम्मत दी, मदद करी, और प्रार्थनाओं ने सपोर्ट करा। विश्वास के द्वारा आज उनका घर बचाया गया। हालेलुया। 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 सारी महिमा परमेश्वर को मिले। तो इन सब बातों के साथ मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूँ कि आप लोग जो विश्वास रखते हैं, ठंडा विश्वास रखें, हमारा परमेश्वर जिंदा खुदा है। हालेलुया। हालेलुया। सब बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। इस वचन के लिए प्रभु का धन्यवाद। और सुनने पर हम सबको अनुग्रह मिले, यीशु मसीह के नाम से आमीन।